बरसाओ मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। भक्ति के पुष्प बरसाओ मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। जिधर को नजर जाती है नजारे नजारे हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में सहारे सहारे हैं। गुनाहों तुम न शर्माओ, ये बख्शनहार आए हैं, ये बख्शनहार आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश मेरे। गुरु स्वामी गुरु मालिक गुरु देवता है बस मेरे। चरण रज शीश पे लगा मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। जय सद्गुरुदेवन देववरं निज भक्तन रक्षण देहधरं परदुःख हरं सुख शान्तिकरं निरुपाधि निरामय दिव्यपरम्। जय काल अबाधित शान्तिमयं जन पोषक शोषक तापत्रयं भयभञ्जन देत परम भयं मनरञ्जन भाविक भाव प्रियम्। हे गुरुदेव गुरुदेव
करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो श्रद्धा कर सेवते सतगुरु पार उतार निहार। श्री सिद्ध बाबा जी के पावन धरा को नमन करते हुए मेरे माताएं बहनें आए हुए आसपास के सभी सम्मानित जन, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये भवसागर में हम सब एक यात्रा कर रहे हैं। यात्रा करते करते प्रयास करें कि हमारी जो मानव जीवन जो मिला है, जिस चीज के लिए हम इस संसार में आए हुए हैं, एक काया को लेकर के, प्रभु का बहुत बड़ी कृपा कि उनका ऋण तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता कि मानव शरीर मिला है। 84 लाख में जब भ्रमण करते करते हम असहाय होकर के जब बैठ जाते हैं, थक जाते हैं, तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है हमें पर कि मानव का शरीर दे देते हैं। और मानव का शरीर आने से पहले जब उस गर्भ में पहुंचते हैं तो हम सब
इस संसार में आने से पहले संकल्पित रहते हैं। संकल्पित ये रहते हैं कि इतना ज्यादा थक चुके होते हैं उस संसार में, इतना ज्यादा थक चुके होते हैं कि भगवान एक बार कृपा करो कि मानव का शरीर मिल जाए। और मानव का शरीर, भगवान बहुत दयालु होते हैं, भगवान उस शरीर को दे दिए। जैसे संसार में हम लोग पहुंचे, चारों तरफ से माया रूपी जो प्रबल है यहाँ घेर लेता है। कोई मामा, कोई दादा, कोई दादी, और उसी दिन से इस संसार का यात्रा चालू होता है। तो गृह कार्य नाना जंजाला कहते 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 यात्रा करते हैं, और लास्ट में जब पुनः फिर असहाय हो जाते हैं तो चिड़िया चुग गई खेत, हाथ में कुछ नहीं आता। तो जो ये शरीर मिला है केवल केवल प्रभु नाम लेने के लिए मिला है, प्रभु भक्ति के लिए मिला है। जितना हो सके उनका नाम, उनका स्मरण करते करते ये यात्रा सफल हो, तभी जीवन सार्थक है। संसार में संकट दुख बहुत है और इसको भी झेलना है, क्योंकि एक शरीर ही है, दुख सुख का संसार है और दुख को झेलने के लिए शरीर मिला है। तो डगमगाना नहीं है, बस प्रभु का नाम लेते 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 इस भवसागर से पार होना है। भवसागर पार करने के लिए संसार में गुरु अनेक मिलेंगे, पग पग में गुरु है, लेकिन इस भवसागर में सदगुरु एक है। और वही सदगुरु का नाम ध्यान स्मरण करते करते ये जो संसार में जहां आए हुए हो अपने आप को धन्य करो। बार बार यहाँ जो आकर के हम भटक रहे हैं उसी दिशा मिल रहा है। प्रभु से बार बार प्रार्थना करो, भगवान जो मुझे इस संसार में लक्ष्य बना करके मैं जो आया हूँ उस चीज का मुझे सफलता प्रदान करे। मन बहुत चंचल है, मन का गति किसी ने नहीं पाया है। हमारे गीता में भी मन के ऊपर ही विशेष फोकस भगवान ने दिए हैं, और इस घराने में भी गुरु गीता में मन को ही फोकस दिए हैं। तो मन को लगा दो कहाँ? मनमोहन में। और मनमोहन कौन है? गुरुदेव संवरिया। तो प्रयास करो बढ़िया मन को उनके श्री चरणों में अर्पण करें। और बहुत ही श्रद्धावान आप लोग, ये आप लोगों का मिलन, हमारा मिलन तो अभी का नहीं है, जन्मों जन्मांतर का मिलन है। किसी किसी कारणवश कोई दिशा में भटक गए हैं, और जैसे ऐसे आज बैठे हुए हैं, प्रयास करिए कि हमारा परिवार पुनः फिर ऐसे बैठा रहे। क्योंकि आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की जो भक्ति है, न जाने कौन से युग का है, ये अभी का श्रद्धा भक्ति नहीं है। और आपकी श्रद्धा भक्ति के माध्यम से ही मैं ये शरीर लेकर के यहाँ बैठा हूँ। ये जो हमारे समक्ष हमारी माताएं स्वरूप यहाँ मनियारी जो बह रही है, वही मनियारी आप लोग को मणि प्रदान किया है। तो ये मणि एक नहीं, आप लोग को अनेक जन्मों की श्रद्धा भक्ति का प्रताप है कि आज जो मणि मिला हुआ है आप लोग के समक्ष है। मैं भी इसी विचारपुर आश्रम में जब 1.5 साल का था, यही रामकुटी है, जो उनके
उनके गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हीं की कृपा मेरे ऊपर सदैव रहा और आज भी है, क्योंकि मैं तो कुछ हूं नहीं, न तो मैं करता हूं न कराने वाला हूं। ये प्रारब्ध से उनकी व्यवस्था है। वो मुझे इस योग्य समझे कि इस संसार में एक शरीर लेकर के आया, उनके गोद में बैठा, उन्होंने मुझे स्वीकार किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। और जैसी उनकी दिशा हुई कि तुम्हारा समय आ गया है, अब आ जाओ मेरे चरणों में, मैं पहुंच गया उस बेलगाना धाम में और लग गया उन्हीं का प्रभु सेवा में। मैंने जो कुछ पाया है, न तो रो करके, न तो हंस करके, न तो पढ़ करके, मैंने जो कुछ पाया है अपने सद्गुरुदेव भगवान के होकर के पाया है। प्रत्येक मन से यही आप लोग को बार बार बोल रहा हूं मैं कि भगवान बहुत दयालु हैं। उनके जैसे दयालु तो मुश्किल है होना। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उनके शरणागत होकर के उसके नाम जाप में लग जाएं, प्रभु भक्ति में लग जाएं। जिस प्रकार बच्चा बार बार पिताजी मुझे ये चाहिए, मम्मी जी मुझे ये चाहिए, लेकिन बार बार टालते रहते हैं। जब जिद में बच्चा जब उतर जाता है तो प्रभु भी बोलते, माँ बाप भी बोलते हैं कि लो जाओ। उसी प्रकार हमारे दयालु हमारे प्रभु भी हैं। खूब भक्ति मांगो, खूब नाम जाप मांगो, उनका स्मरण हो, क्योंकि इस संसार में आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े, कोई बंधे जाए जंजीर। जाना तो निश्चित है, और अगर जाना है तो प्रभु नाम लेकर के जाना है। एक भौतिक जगत में नहीं, कुछ नहीं है भौतिक संसार में जो हम देख रहे हैं वो है नहीं, उसमें न डूबो तो अच्छा है। तो अगर प्रभु से मांग सकते हो तो मेरा यही आप लोग के लिए संदेश रहेगा, मांग सकते हो जितना हो सके प्रभु नाम मांगो, प्रभु भक्ति करो, उनकी भजन करो, क्योंकि कई जन्मों का पुण्य प्रताप से सदगुरु की प्राप्ति होती है। और सदगुरु का अगर प्राप्ति हो गया है तो जीवन को व्यर्थ न जाने दे। और हमारे क्षेत्रवासी विचारपुर के बहुत श्रद्धावान हैं। आप सभी के घर परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भगवान बहुत आप लोग को अच्छा दिशा दे, अच्छे मार्गदर्शन दे। यही बारंबार निवेदन है। और मेरे मालिक का जो बनाया हुआ परंपरा है उसको आप लोग बरकरार रखिए। यही आप लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गुरु सेवक ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। बहुत दयालु है। ये उनकी सेवा समझ करके, ये उन्हीं की व्यवस्था है। हमें कुछ करने लायक क्षमता तो है नहीं, उन्हीं की व्यवस्था समझ करके, उन्हीं के ऊपर अड़पर कर करके आप लोग आगे बढ़िए। अगर आप लोग को लगता होगा कि हमको ऐसा करना है, हमको सारी व्यवस्था करना है, तो आप लोगों की भ्रम है। ये स्थान सिद्ध बाबा जी की पावन धरा है। सिद्ध बाबा जी यहाँ विराजमान है, उनकी व्यवस्था है और वो सब संभाल लेंगे, सब करेंगे। बस अटूट विश्वास लेकर के चलिए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में न मस्जिद में न काहू कैलाश में, खोज है तो तुरते मिलियो पल भर के तलाश में। और वो पल भर की तलाश है विश्वास। तो विश्वास बना करके चलिए। इसी के साथ
मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सनातन धर्म की सनातन धर्म की जय। इसी प्रकार समय समय पर हम जीवात्माओं को, प्यासे आत्माओं को दिशा, ज्ञान, शांति प्रदान करते हैं। भक्तों नवधारायण के कार्यक्रम में सिद्धाश्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इस मंच पर विराजमान है परम पूज्य स्वामी श्री श्री 108 श्री शिवानंद महाराज जी। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम सब पधारे हुए हैं। मैं बहुत श्रद्धा के साथ श्री गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान सौभाग्य है, पूज्य महाराज जी एक सबके बीच में विराजमान है, इन सबके बीच में विराजमान है, तो एक हरि की कृपा है, ईश्वर की इच्छा से आप हमारे हम सबके बीच में आप उपस्थित है। आपका आना, आपका मिलना, आपका दर्शन प्राप्त होना पूज्य स्वामी जी का, ये सबके जीवन के लिए फलदायी है। सभी जीवों के लिए संत का चरण जहाँ पड़ता है वहाँ हर जीव के कल्याण की बात होती है। हर जीव, हर मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए फलदायी होता है। ऐसे संत जी हम सबके बीच में विराजमान है।